हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि मैं किसी धाम पे जा रही हूँ और वो है मायापुर। मैं सुबह सुबह यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और ये वाली बैग हम लेके जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पे ना 2 रात रहने वाले थे, तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत थी तो हम बैग में डाल लिए। और ये देखो, ये वाली स्वेटर मैंने पहनी है, ज़रूर बताना कैसी लग रही है। और डायरेक्ट मैं यहाँ पहुँचने के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। हमने रूम ले ली है। वैसे कोई वो नहीं, प्लानिंग नहीं था कि हम कहाँ रूम लेंगे क्या, क्योंकि हमें मायापुर के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। हमने जाके थोड़ी सी ढूंढी तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे जो होटल्स थे वो बुक थे और हमें जो भी खाली मिला हमने वो ले ली। तो ये देखो, ये वाली रूम हमने ली है और बस एक बेड है और साइड में एक टॉयलेट है, जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मतलब हम दोनों को ही अच्छी नहीं लगी थी, बट क्या करे, कोई ऑप्शन था नहीं, हमें रहना भी था। तो सुबह की हमारी जो ट्रेन थी वो थी 8:40 में, लेकिन वो लेट आने की वजह से, मतलब वो 9:15 पे आई स्टेशन पे, तो हमें आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ हम पहुंचे 1-1:30 बजे। और मैं नहीं चाहती थी कि एक भी दिन मैं घर पे रहूं, मतलब रूम पे रहूं, क्योंकि मैं वहां गई थी घूमने के लिए, दर्शन के लिए। तो मैं चाहती थी कि मैं आते ही घूमने निकल जाऊं। तो मैंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वही मैं ड्रेस पहनी हुई, आप देख सकते हो। और हेयर को मैंने थोड़े से झाड़ लिए थे। तो ये रहा लॉन्च, मैं लॉन्च में आ गई हूँ। मतलब कि ना मतलब हमें जो रूम मिली थी वो नदी के इस पार थी और जो टेम्पल थी वो नदी के उस पार थी। पहले ही मैंने आपको कहा कि मायापुर के बारे में हमें इतना पता नहीं था, तो हमें लोगों ने कहा कि उस पार मत जाओ, उस पार जो है सारे होटल्स बुक है, तो वहां जाओगे तो फंस जाओगे, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें जो मिल रहा है हम वही ले लेते हैं अभी, क्योंकि अभी सीजन का टाइम है तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए थे। बाद में ये ना हो कि जो रूम मिल रही है वो भी ना मिले। तो चलो, हम तो इस पार आ गए हैं और हमने टोटो ले ली है एक। और घाट से ना जो टेम्पल थी वो ज्यादा दूर नहीं थी, हम पैदल भी जा सकते थे, लेकिन पहली बार हमें जब पता नहीं था तो हमने टोटो ले ली। कोई बात नहीं, हम थके हुए भी थे तो टोटो ले ली तो अच्छा ही हुआ। तो चलो हम चलते हैं अभी टेम्पल की तरफ। और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, मतलब मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी, दोनों बहुत ही थके हुए थे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि, मतलब हम लोग ना गए थे ट्रेन से, तो ट्रेन में ना इतना थकावट फील नहीं होता है। और ट्रेन की जर्नी मुझे बहुत पसंद है, कोई थकावट नहीं, बिल्कुल स्मूथली हम पहुंच जाते हैं। और हम थके इसलिए थे ना क्योंकि पहली वाली रात हम दोनों ने सोई नहीं थी। हम दोनों को ही ना टेंशन में नींद नहीं आ रही थी कि कल सुबह हमें निकलना है, कैसे हम जाएंगे, क्या नहीं, टाइम पे ट्रेन आएगी या नहीं। तो ये सब सोच सोच के ना हम दोनों ही बहुत रात भर, मतलब बहुत देर से हम लोग सोए थे। तो अगले दिन हम वैसे भी बहुत थके ही हुए थे। तो चलो, मैं आपसे बात की और यहाँ तक पहुंच गई। तो ये रहा टेम्पल, आप देख सकते हो। और हम लोग बस जा ही रहे अंदर। शादी से पहले भी मैं एक बार मायापुर आई थी, लेकिन उस टाइम ना इतना कुछ बना नहीं था। और ये देखो, ये वाली टेम्पल जो है न्यू बन रही थी और बहुत ही सुंदर थी और हाइट तो बहुत ही ज्यादा थी। तो ये देखो, ये है गेट और हम अंदर आ चुके हैं। नदी के इस पार, मतलब इस्कॉन टेम्पल आने के बाद पता चला कि यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ होटल्स खाली है। लेकिन अभी हम जिस होटल में है ना, और उस होटल के बारे में हमें जिसने कहा था ना, वो टोटो वाले भैया थे। और हमें अभी पता चल रहा है कि उनका भी कुछ कमीशन रहता है। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि हमें वहाँ रहना नहीं था, लेकिन फिर भी हमें कुछ पता नहीं था और उनके वजह से हमें अभी उस रूम पे रहना पड़ रहा है। फिर यहाँ आते ही हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे ना रंगोली टाइप्स दे रहे थे। और ये है प्रभुपाद जी का टेम्पल, जो कि अंदर से बहुत ही सुंदर है। अब कैमरा अलाउड नहीं था, वरना मैं जरूर वीडियो बना के आपको दिखाती। और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हो या फिर आने वाले हो, उनको तो पता चलने ही वाला है, या फिर आपको पता ही होगा कि टेम्पल के अंदर कितना ब्यूटीफुल, मतलब व्यू है, कितना सुंदर है। और यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स भी थी, बुक्स, फोटोज, बहुत कुछ मिल रही थी, आप देख ही सकते हो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत देर तक देख रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी, बहुत अच्छी भी लग रही थी, लोग ले भी रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब मुझे पता नहीं इस बात को कहने के बाद आप लाइक इसको नेगेटिवली लोगे या पॉजिटिवली लोगे। वहाँ पे ना भगवान का जो प्रसाद था वो भी वो 100 रुपीज में सेल कर रहे थे, वो भी पैकेटिंग सिस्टम, यहाँ आप देख सकते हो। मुझे वो चीज थोड़ी अजीब लगी। तो ये देखो, ये ना एक पैकेट का प्राइस है 100 रुपीज। मैं तब ये सोच रही थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते 100 रुपीज, और उनको भगवान का प्रसाद खाना भी है, लेना भी है, वो नहीं ले सकते। मतलब जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही अलाउड है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर आपको प्राइस रखना है तो ऐसा प्राइस रखे ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। तो चलो, यहाँ हमने एक टोटो ले ली और हम जा रहे थे गौशाला। और गौशाला जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे गाय, मतलब जानवर, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है और गाय तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये देखो, यहाँ पे ना ऐसे गाय जा रही थी और पीछे ये लोग भी बैठे हुए थे। और फिर हम पहुंच गए गौशाला। गौशाला का जो एंट्रेंस था वो कुछ इस तरीके से था। और यहाँ ना हम आज टोटो लेके आए हैं, क्योंकि देखो वैसे तो हम पैदल भी आ सकते थे, थोड़ी सी ही दूर थी, लेकिन हम थोड़ी से थके हुए थे ना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यार टोटो ले लेते
लेते हैं। और वैसे ना पैदल आने में मजा और ज्यादा आता है। तो ये देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं और अभी हम जाएंगे अंदर। एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, हम आने के बाद ना लंच किए और लंच में ना हमने थोड़ी सी दही ट्राई की थी। यहाँ की दही और मक्खन बहुत ही फेमस है। खाने के बाद हमें पता चला कि सच में बहुत ही अच्छा है। और बस यही नहीं, यहाँ की ना घी भी बहुत फेमस थी, तो हमें वो भी लेना था। तो चलो चलते हैं गौशाला के अंदर। तो ये देखो कितनी सारी गाय हैं, तो बहुत ही प्यारी थी। मैंने बहुत उनको मतलब से हाथ लगाई। सबसे पहले जब मैं गौशाला के अंदर जा रही थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि छोटा सा ही होगा। और आपको पता है जहाँ से मैं घुस रही थी ना, वहाँ पे इतना दिखाई भी नहीं देता था कि कितने गाय हैं क्या नहीं। फिर बाद में धीरे 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 जब मैं अंदर की ओर चलती गई, फिर मुझे पता चला कि बहुत सारे गाय हैं और उनकी जो साइजेस है ना बहुत बड़ी बड़ी थी। मतलब 6-7 फुट के गाय थे और बहुत ही सुंदर थे। और आपको पता है एक और चीज मैंने देखी, उनका ना अलग अलग नाम भी था और उनका जहाँ जहाँ नाम लिखी हुई थी और उनका प्लेस अलग अलग था मतलब की। और ये देखो ये वाली गाय, इसकी जो सिंग है वो कितनी बड़ी है। इस पूरे गौशाला में ना मतलब एरिया बहुत ही बड़ा है। और ये वाली जो गाय आप देख रहे हो ना, मतलब जो पहली वाली गाय मैंने आपको दिखाई, वो आई थिंक सबसे एजेड गाय थी। मैंने यहाँ पे पहली बार एक अलग ही तरीके की गाय देखी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगी। ये वाली जो गाय है ना वो बहुत ही प्यारी, सबसे प्यारी मुझे ये लगी क्योंकि ये ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रही हूँ ना उसको वो समझ रहा है, मेरे बातों को वो सुन रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर धीरे धीरे हम अंदर की तरफ चलते गए और अंदर जाके मैंने देखी यहाँ पे ना डोनेशन का सिस्टम था। मतलब अगर आप उनको कुछ खिलाना चाहते हो तो आप खरीद के खिला सकते हो। मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा इस प्लेस को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो ना इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं जैसे गाय को छू रही थी, प्यार कर रही थी, वो ना चुपचाप रहता है, दूर से देखता है और अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोचता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत ही पसंद है गाय वगैरह, लेकिन कभी ना ऐसा कहता नहीं है कि हाँ मुझे पसंद है। कोई समझे या ना समझे, मैं तो समझ जाती हूँ कि उसके मतलब मन में क्या चल रहा है, क्या वो कहना चाहता है, वो मैं समझ सकती हूँ। और इसीलिए शायद मैं ये बात आपको कह पा रही हूँ। ये देखो ये वाली गाय की जो फेस है ना बहुत ही अलग है। जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मैंने एक अलग टाइप का ही गाय देखे और यहाँ पे बहुत सारे ना ऐसे थे, मतलब बहुत ही लड़ रहे थे। मतलब वो लड़ नहीं रहे थे, वो खेल रहे थे और सामने से देखने से ना बहुत डर लग रहा था। थैंक गॉड कि वहाँ पे बाउंड्री थी और हम बहुत ही दूर खड़े देख रहे थे। और मैं कैमरा को जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत सामने खड़ी हूँ मैं। तो चलो अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे ना मेला लगता है और बहुत ही बड़ा मेला है। और यहाँ पे ना एक मतलब हमेशा यहाँ पे ना ऐसे फंक्शन वगैरह होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ डेकोरेशन वगैरह। और ये देखो यहाँ पे ना ऐसे ये लोग ना ऐसे मतलब डिज़ाइन बना रहे थे ऐसे फैब्रिक से। और यहाँ पे बहुत भीड़ भी थी, तो मैं भी खड़े खड़े थोड़ा देख रही थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। मेले में जाते ही मेरे हस्बैंड बिजी हो गए बुक्स की तरफ, मतलब बुक्स का उसका बहुत शौक है, ऐसे देख रहे थे और मैं यहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए खड़ी थी। चलो मैं आपको घूम घूम के थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मेले में मैंने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा। वैसे डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर थी और ये वाली चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी। देखो फ्लावर्स तो थे ना, मतलब मैरीगोल्ड ही थे, लेकिन इतने बड़े बड़े साइज के थे, मैंने पहले ही इतने बड़े बड़े मैरीगोल्ड कहीं नहीं देखे थे। एक चीज़ तो है, ये इस्कॉन ना बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ही क्लीन है ये जगह। मैं अकेले ही इतना घूम ली, उसके बाद आके देखी अभी भी वो बिजी ही था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पार्ट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स बैठी है। ये देखो ये ना डेकोरेशंस की कुछ एक छोटी सी दुकान थी, मतलब स्टॉल थी। यहाँ पे ना ऐसे गोपी ड्रेसेस मिल रहे थे जिनकी प्राइजेस बहुत ही हाई थी। आई थिंक मैंने पूछा नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ की चीज़ें बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन मुझे इतना मन नहीं था लेने का, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं था। और ये देखो यहाँ पे ना ऐसे पीतल के सारे मूर्तियाँ मिल रही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर थी वो, बस मैं घूम घूम के से देख रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉल थी वो थी खाने की, जहाँ पे सारे वेज रोल से लेके सब कुछ था, मतलब एवरीथिंग यहाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि लंच हमारी बहुत लेट हुई थी और पेट बिल्कुल भरा हुआ था मेरा। तो यहाँ पे देखो चाउमीन वगैरह सब कुछ मिल रही थी। और फिर मैं आई मेरे हस्बैंड के पास और तब भी वो बिजी ही थे। कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई, यहाँ पे ना एक नई चीज़ बनाई हुई है, मतलब 3D एक रूम टाइप की है। वहाँ पे ना आपको इस भगवान की बातें, फिर
3D, मतलब वहाँ पे ना एक प्रोजेक्टर है जहाँ पे आपको दिखाई जाएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मतलब पूरा जो स्टोरी है ना भगवान की वो आपको दिखाई जाएगी। और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं कर नहीं पाई, और वहाँ पे भी हम गए थे। तो जो 3D वाला रूम था जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी बताई जा रही थी, वो आप ज़रूर एक बार जाना अगर आप मायापुर आ रहे हो तो चलो अभी मतलब नेक्स्ट सुबह वाली दिन है, और ये देखो यहाँ पे ना एक पार्क है जहाँ पे हम ऐसे बैठे हुए थे बहुत देर के लिए, क्योंकि हम दोनों को ही ना लंच के लिए मतलब प्रसादम के लिए हम ऐसे वेट कर रहे थे। टिकट हमने ले ली थी और थोड़ी टाइम बाकी थी, तो हम ऐसे धूप में आके बैठे थे, ठंडी बहुत लग रही थी, तो हम दोनों ने सोची कि चलो गार्डन भी सुंदर है और खाली भी है तो यहाँ थोड़ा बैठे रहते हैं। खाना खाने के बाद हम फिर से गए थे गौशाला, क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे ना ऐसे डोनेशन के लिए कुछ है, मतलब उनके लिए खाना है। तो वहाँ पे जाके ना मैंने उनसे प्राइस वगैरह पूछा, तो हम दोनों को बस 2 ही लड्डू लेने थे, लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला कि 100 रुपये के 5 लड्डू ही मिलेंगे। तो फिर कोई बात नहीं, हमने ले ली, और लेने के बाद हमने मतलब 5 थे तो मैंने 5 गायों को मैंने खिलाई। पता नहीं मुझे इस्कॉन की ना कुछ सिस्टम्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या वो गाय को खिला नहीं सकते? क्या उनके पास इजाज़त नहीं है खिलाने की? तो आज तो सेकेंड डे वाली दोपहर की टाइम है और हम कल सुबह ही निकल जाने वाले थे। तो आज ना मैं रात को जल्दी ही सोने वाली थी, क्योंकि मुझे मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने प्रसाद को कहा चलो एक बार गौशाला जाके आते हैं, और वहाँ से ना मुझे ऐसे घी वगैरह भी लेनी थी। और ये देखो मैंने 5 गायों को खिला दी। तो चलो मैं अभी रूम पे आ गई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, आप देख ही सकते हो। और मैंने ना 2 घी ली हुई है, एक मेरे घर के लिए मतलब मेरे मायके के लिए, और मैंने अपने लिए एक ली है घी। मेरी दादी को भी ना घी खाना था, तो बहुत दिनों से कह भी रही थी, और मैं मायापुर आई ही थी तो मैंने सोचा चलो 2 बॉटल ले लेते हैं। और घी का जो फ्रेगरेंस था बहुत ही अच्छा था। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और यहाँ मेरे हस्बैंड एक बुक लिए हुए हैं, वो पढ़ रहे थे। ओके गाइज़, बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।